हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हिमांशु मैथमेटिक्स। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं ना। और बेटा इससे पहले कि आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ड्रॉ ए रफ स्केच टू इंडिकेट द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3 एंड आल्सो फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो आपको इसका स्केच बनाना है, रफली मतलब फिगर बनाना है। y² = 4x आपका पैराबोला दे रखा है, एक x = 3 लाइन दे रखी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बारी डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके गाइस, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, y² = 4x का अपना इस फिगर ये बन गया बेटा। ठीक है, और x = 3 समथिंग यहाँ पे होगा, तो ये आपने मान लिया 3, तो ये आ गया आपका x = 3। ठीक है, तो ये अपना वर्टेक्स 0 0 और ये हो गया आपका 3,0। स्ट्रिप एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो आप 0 से 3 लिमिट लगा दोगे, वाई डी एक्स लगा दोगे, वाई की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, और आपको रीजन कौन सा निकालना है, ये नीचे वाला और ऊपर वाला। ठीक है, दोनों रीजन निकालने हैं आपको। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले का निकाल दोगे और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पूरे का आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालते बेटा इसको, क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 3 वाई डी एक्स, और उसका कर देंगे हम ट्वाइस, क्योंकि हम ऊपर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास, यानी एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू 0 से 3 2 वाई डी एक्स, ये लिखोगे आप, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 3, वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 2√x dx। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4 0 to 3 x⁻1/2 dx। ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा 0 to 3 x⁻3/2 और 2/3/3/2, ये इंटीग्रेशन अब हट जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, तो आपका 2/3 तो आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 8/3, और लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा 3/3/2 -0। ठीक है, तो 3/3/2 इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8/3 इंटू 3 × 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 8√3 इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं बेटा। मेक ए रफ स्केच ऑफ ग्राफ of a function y equals to 4 minus x square where 0 is less than equals to x is less than equals to 2 and the determine area enclosed by the curve x axis and line x equals to 0 and 2। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका है ग्राफ बनाना है ना। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है बेटा यहाँ पे y equals to 4 minus x square। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर को लेके आए इधर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के वाई प्लस 4, और वी कैन से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई -4। तो ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ay टाइप पैराबोला आ गया। ठीक है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, -4 दे रखा है, यानी ऊपर की तरफ 4,0 पे। ठीक है, तो इसका स्केच बनाते हैं बेटा। स्केच ये बनता है इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4a ये होता है पैराबोला, ये वाला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,4। ठीक है, 0,4, और ये x इक्वल टू आप 0 रख रहे हो यहाँ पे, तो y इक्वल टू आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, और बस, और आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लाइन ये हो ही गई, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा, देखो x इक्वल टू 2 आप यहाँ पे रख रहे हो, 2 to the 4, 4 - 4 0 हो रहा है, यानी y 0 हो रहा है, तो यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपका पॉइंट होगा 2,0। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -2,0।
क्योंकि x की वैल्यू जब आप -2 रखोगे यहाँ तो -2 भी क्या हो जाएगा 4 - 4, तो y हमें क्या मिल रहा है 0। तो इस कंडीशन पे y 0 मिल रहा है और इस कंडीशन पे y 0 मिल रहा है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -2, 2 मिल गई। तो x = 2 लाइन भी फिर हमारी यही वाली हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 0, 0, तो आपको एरिया कौन सा निकालना है बेटा, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, 0, 0 से 2, 0 के बीच में ये x = 0 लाइन, ये x = 2 लाइन, और ये आपका पैराबोला हो गया x² = -y - 4। आई होप ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, इंटीग्रेशन y dx करना है, यानी एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन = 0 to 2y dx। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4 - x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 2 और 4 - x² dx। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा बेटा 4x - x³/3। ठीक है, और अलग अलग लिमिट लगा दो, 0 से 2 और 0 से 2। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बेटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है 4 को आपने रख लिया बाहर, ये हो जाएगी 2 - 0 -1/3 आपने बाहर रख लिया, 2 का क्यूब -0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 8 -1/3 इंटू ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - 8/3, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 24 - 8 16/3 इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं बेटा। स्केच द ग्राफ ऑफ y = √x+1 in 0 to 4 and determine the area of the region enclosed by the curve x-axis line x = 0 and x = 4, है ना। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। हमें दे रखा है बेटा y = √x+1। ये हमारी इक्वेशन है बेटा हाफ पैराबोला की। ठीक है, इक्वेशन किसकी है, हाफ पैराबोला की। देखो एक चीज समझना, जब हमें y² = 4ax दे रखा होता है, ठीक है, तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें प्लस माइनस क्या मिलेगी, √4ax मिलेगी। तो इसमें हमारा ग्राफ जो बनता है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ बनता है, यानी आपका y = √x का ग्राफ ये हो जाएगा प्लस में, और फिर एक अगर आप नीचे बनाओगे तो वो एक ये हो जाएगा y = -√x। ठीक है, तो हाफ पैराबोला का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें केवल y = +√x+1 दे रखा है। ठीक है, अगर भाई हमारे दिमाग में आता है कि y² = 4ax है, तो इसमें हम ऊपर नीचे बनाते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा गलती क्या होती है, बच्चे इसका पूरा ग्राफ बना के आ जाते हैं, ये वाला ग्राफ बना के आ जाते हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, इसका रीजन यहाँ पे आपका हाफ पैराबोला का कॉन्सेप्ट है। अगर जिन बच्चों को हाफ पैराबोला का कॉन्सेप्ट पता है बहुत अच्छी बात है, वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए सबसे पहले हमें हाफ पैराबोला का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बेटा मैंने यहाँ पे दो चीज बनाई, y² = 4ax टाइप अपने पैराबोला लेगा। ठीक है, यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस √4ax। आ गई बात समझ में। तो इस कंडीशन में हमारा ये वाला ग्राफ बनता है, क्योंकि हमें y की वैल्यू प्लस माइनस मिल रही है। लिखते नहीं है अपन, लेकिन वैल्यू हमें प्लस माइनस में मिलती है, यानी ग्राफ ऊपर भी आएगा और ग्राफ नीचे भी आएगा। एक्स एक्सिस पे ऊपर भी बढ़ेगा और नीचे भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें केवल y = +x दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा बेटा। ठीक है, और हमें केवल y = माइनस दे रखा है, -x दे रखा है, या माइनस के √x जो भी दे रखा है, √x ही आएगा। ठीक है, माइनस के √x दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा। आ गई बात समझ में। लेकिन y² = 4ax दे रखा है, तो उस कंडीशन में ये वाला ग्राफ बनेगा, यानी ये वाली आपके हाफ पैराबोला वाली कंडीशन आ गई। यानी ओनली +x दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है ओनली -x दे रखा है, तो ये दोनों ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने कुछ इसी तरीके का है, y = प्लस के √x+1 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ कैसा बनेगा, हाफ पैराबोला का ग्राफ बनेगा।
और इसका वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ से वर्टेक्स निकालना तो आपको आता ही है, जो वैल्यू यहाँ दे रखी है उसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो -1 आ रही है, तो इसका -1,0 पे वर्टेक्स हो जाएगा। और ये y इक्वल टू प्लस एक्स टाइप ग्राफ है, प्लस अंडर रूट एक्स है ना, तो ये अपना ग्राफ बन जाएगा बेटा इस तरीके से, हाफ पैराबोला। ठीक है, तो ये हाफ पैराबोला का ग्राफ हमने बना दिया। ठीक है, अब हमें बनानी है x इक्वल टू 0 लाइन, ये ऑलरेडी बनी हुई है, x इक्वल टू 4 आप मान सकते हो, सपोज करो ये होगी आपकी x इक्वल टू 4, यानी ये हो गया आपका पॉइंट 4,0। ठीक है, ये हो गया आपका 0,0। ठीक है, और ये हो गया आपका -1,0। ये इस ग्राफ का वर्टेक्स आएगा। नीचे वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हाफ पैराबोला कॉन्सेप्ट है, इसमें आरडी शर्मा में यूज होता है ये। ठीक है, तो इससे आपके बेटा एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा क्वेश्चनों के अंदर ही। ठीक है, तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम क्वेश्चनों में ही उनको पढ़ते जाएंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखते हुए जाए, है ना। और आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो हमें एक बार कमेंट में जरूर बताएं बेटा, है ना। तो ये आ गया -1,0, 0, 0 और 4,0। अब आपको एनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स एक्सिस, ठीक है, x इक्वल टू 0 और 4, यानी आपको ये वाला रीजन चाहिए, बस ये वाला रीजन चाहिए। तो 0 to 4 लिमिट लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 4 y dx, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 4, y की वैल्यू है आपके पास √x + 1 dx। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी x + 1 है, x प्लस का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x + 1 इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, t²। ठीक है, तो x का 1 हो जाएगा, t² का 2t dt/dx, तो यहाँ से आपको dx इक्वल टू मिल गया बेटा 2t dt। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन का में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट चेंज कर दो, x इक्वल टू 0 पे है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन डायरेक्ट आपका बोर्ड में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर ही करके आना है ना। तो ये आ गया x + 1 इक्वल टू t², लिमिट चेंज कर दोगे, लिमिट आपने x इक्वल टू 0 रखी, तो t इक्वल टू आपको मिल जाएगी 1 और x इक्वल टू 4 + 5, यानी ये मिल जाएगी आपको √5। ठीक है, और ये मिल गई आपको 2t, और ये आपको t² पुट कर रखा है तो t और dt, तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन बन गया 2t² dt 1 से √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 t³ 1 से √5। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। ठीक है, बस इसमें फिगर थोड़ा सा बनाना आपको आना चाहिए, बाकी इंटीग्रेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस फिगर में और लिमिट लगाते टाइम दो जगह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेटा 2/3, ठीक है, √5 की पावर 3, √5 की पावर 3 -1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको √5 की पावर 3/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं बेटा। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू √6x + 4 अबव द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। ठीक है, और इसका आपको कर्व भी बनाना है। ठीक है, कर्व तो आपको दे या ना दे आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, बिना कर्व के आपका क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। ठीक है, तो y इक्वल टू √6x + 4, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे क्वेश्चन है, तो एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच, क्योंकि ये भी हाफ पैराबोला का कॉन्सेप्ट है। आपको y इक्वल टू +√6x + 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी अपन बनाए, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, सेम एज इट इज वैसे ही बनेगा जैसा अपन ने लास्ट क्वेश्चन बनाया था, कुछ ऐसे करके। ठीक है, हाफ पैराबोला, और इसका वर्टेक्स क्या मिल जाएगा आपको x6x + 4 को आप 0 के इक्वल रख दो, तो 4/6 यानी -2/3, यानी ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2/3, 0। ठीक है, आपको चाहिए आप द x एक्सिस, x इक्वल टू 0 लाइन आपकी ये आ गई, x इक्वल टू 2, सपोज करो आपका x इक्वल टू 2 ये रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2,0, तो ये आपका ये मिल गया। ठीक है, आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है।
आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा, ठीक है। और ये फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है, ठीक है। अब क्या करना है, केवल आपको इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालनी है। लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, यहाँ से चाहिए आपको 0,0 से, ठीक है। एक चीज याद रखना, क्योंकि उसने दिया 0 to 2, यानी 0 to 2 के बीच में चाहिए, यानी 0 से 2 की लिमिट लग जाएगी और इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो 0 to 2 और ये हो जाएगा आपका √6x + 4 dx, ठीक है। तो 0 to 2 √6x + 4 आ गया। 6x + 4 को आप क्या कर दोगे, t स्क्वायर पुट कर दोगे। 6x + 4 = t स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करोगे इसका 6x का 6 और ये आ जाएगा 2t dt/dx। तो यहाँ से आपको बेटा dx = मिल जाएगा 1/3t dt, ठीक है। 1/3t dt, ठीक है। और अब आप क्या कर दोगे, इसकी लिमिट भी चेंज कर दोगे, 0 रखोगे तो t = आपको मिल जाएगा 2 और 2 रखोगे तो 6 2 12 + 4 16 यानी 4 मिल जाएगा। और ये हो गया आपका 1/3t और इसको आपने t स्क्वायर पुट किया है तो 1t और आ जाएगा dt। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो देखो 1/3 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt और 2 से 4, तो ये हो जाएगा 1/3 t³ 2 से 4, ठीक है। तो आपका 1/3 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। लिमिट लगा दो 4³ - 2³, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/9, ये हो जाएगा 64 - 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 56/9 इसका राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ y² + 1 = x, x is less than equals to 2 and find the area enclosed by the curve and the line x = 2, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको y² + 1 = x दे रखा है, यानी y² दे रखा है। अब आपका जो पैराबोला है वो एक्चुअल पैराबोला बनेगा, यानी ऊपर ही बनेगा और नीचे भी बनेगा। जब आपको इक्वेशन केवल y = 2 दे रखी होगी तब आपका हाफ पैराबोला बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। अभी आप थोड़े बहुत क्वेश्चन करोगे, करते जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि है ना, कि ये काम कब करना है और कब नहीं करना। अभी थोड़ा नया नया पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि अजीब सा लगे कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ पैराबोला का कॉन्सेप्ट अपन ने अभी समझा था, उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, फिर इस क्वेश्चन को करने हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच, क्योंकि ये पूरे आपका सिंपल क्वेश्चन है पैराबोला का। इसमें आपको दे रखा है बेटा y² = x - 1, ठीक है। y² = x - 1 है, इसको आप 0 के इक्वल रख दोगे तो x = 1 मिल रहा है, यानी इसका वर्टेक्स हो जाएगा 1,0, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1,0, ठीक है। और आपको x = 2 लाइन चाहिए, तो ये सपोज कर लो आप x = 2 हो गई, यानी ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा 2,0, ठीक है। आप ये वाले पॉइंट्स भी निकाल सकते हो 2,1 एंड 2,-1, ठीक है। यहाँ पे आप x = 2 रख दो तो 2 - 1 1 मिल गया, तो y² = +-1, तो एक बार +1 ऊपर -1 नीचे, ठीक है। एग्जाम में आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिख के आना है, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल मेन चीज बता रहा हूँ, है ना, लिखने के लिए। ये आपका 1,0 वर्टेक्स हो गया, 2,0 आपको दोनों का एरिया चाहिए, एनक्लोज बाय द कर्व एंड x = 2। आगे बात समझ में, तो आप ऊपर वाले का निकाल लोगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन आपका क्या आ जाएगा, 1 से 2 का मल्टीप्लाई y dx। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 1 से 2, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी बेटा √x - 1, ठीक है। और ये आ जाएगा dx। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, x - 1 = आप t स्क्वायर पुट कर दोगे, तो यहाँ से 1 = 2t dt/dx मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया बेटा dx = 2t dt, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। 2 आपका ये रहा बाहर, लिमिट चेंज कर दो, 1 रखोगे तो 1 - 1 0
और 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1, तो 0 से 1 आपकी लिमिट हो गई 2t। इसको आपने टी स्क्वायर पुट कर रखा है तो 1t आ गया और dt। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 4 0 to 1 टी स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा 4t³/3 0 to 1, 4/3 आपका बाहर रह जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब यानी 0, यानी 4/3 इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं बेटा। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ कर्व x² + y² 9 = 1 एंड इवैल्यूएट द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व एंड अबव द x एक्सिस। है ना, आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके गाइस, देखो x² + y² 9 = 1 आपकी एक इलिप्स दे रखी है और यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a है, तो आपका y एक्सिस की सिमेट्री में ये क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, आपका 11th में भी था ये इलिप्स वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे b की वैल्यू ज्यादा है a से। ठीक है, तो आपका ये वाला इलिप्स बन जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से। ठीक है, रफली ग्राफ है इसलिए इसी को इलिप्स मान लेना। ठीक है, तो x² यानी x/2, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 2,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा -2,0। ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका बेटा 0,3 और 0,-3 और ये आ गया आपका 0,0 वर्टेक्स। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, अंडर द कर्व अबव द x एक्सिस, यानी आपको ये वाला पार्ट निकालना है पूरा। ठीक है, तो क्या करोगे, एक पार्ट का निकाल लो और उसका ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो आप इस पार्ट का निकाल लेते हैं अपन 0 से 2 के बीच में y dx। ठीक है, x एक्सिस के सिमेट्री में अपन स्टेप ले लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप y एक्सिस की सिमेट्री से भी कर सकते हो, x एक्सिस की सिमेट्री से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन y dx से किए हैं, इसलिए अपन एक ही कॉन्सेप्ट रख के चल रहे हैं कि कम से कम कॉन्सेप्ट में तो कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, तो अपन 0 से 2, ठीक है 0 से 2 में y dx, पहले यहाँ से इसको सोल्व करके बेटा अपनी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा y² = हो जाएगा 9 × 1 - x² 4, तो y = आपको हो जाएगा, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे यानी 3/2 और 4 - x²। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, 0 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि दो पार्ट है आपके पास, और y dx, तो 2 0 से 2 √4 - x² dx, और ये आपका a² - x², यानी आपके पास फॉर्मूला बन गया। एक्सरसाइज 7.7 आपने पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन, a² - x² का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होता है x/2 √a² - x² प्लस के a²/2 sin इनवर्स x/a। ठीक है, और ये आपकी 0 से 2 की लिमिट आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका 7.7 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से इंटीग्रेशन का आपको याद होना चाहिए बेटा, है ना, क्योंकि इसमें बिना इंटीग्रेशन के भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो 7.7 के फॉर्मूले भी इसमें यूज होते हैं। अब आप क्या कर दोगे बेटा, लिमिट लगा दोगे। उससे पहले आपके पास y की वैल्यू ये मिस कर दिया आपने 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3/2 भी आएगा, तो 3/2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 3 बच जाएगा बेटा। आई होप यहाँ तक ये चीज आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये 3 आपका एज इट इज लिमिट लगानी है आपको। लिमिट को अपन यहाँ लगाते हैं, तो लिमिट भी आपको केयरफुली लगानी है। 3 आपका बेटा एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे आप लगाओगे 2/2 √4 - 4। ठीक है, अपर लिमिट लगा दी, -0/2 √4 - 0। ठीक है, प्लस ये 4/2 आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2, इसको आप बाहर रख लोगे, साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस साइन इनवर्स 0/2, यानी आपका हो जाएगा ये 0। ठीक है, तो ये आपने लिमिट लगा दी। ठीक है, तो ये आपका 3, देखो 4 - 4 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस यहाँ पे आपको 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 1, यानी साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है आपका 5/2 पे।
ठीक है, और ये माइनस आपका 0 हट गया, ये 2 से 2 कट गया, फाइनली आपका आंसर क्या आ गया बेटा 3 पाई यूनिट स्क्वायर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।